हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर के बारे में। 22 जून से 26 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। हमारे मंथली एक्सपायरी भी इसी बीच देखने को मिलेगी। साथ ही साथ शेयर मार्केट के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिगर है जो कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हुए दिखाई दे तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड वेव की बात कही जा रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अब मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। पहली वेव तो आ चुकी, लेकिन लगभग सेकेंड वेव की स्टार्टिंग होने वाली है, जो कि और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इंडिया की अगर बात करें तो 54% का यहाँ पे रिकवरी रेट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो सब कुछ यहाँ पे ठीक होने के आसार होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो 87 लाख से ज़्यादा लोग जो है कोविड 19 से इम्पैक्ट हो चुके हैं और 4.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ होती हुई दिखाई दी है। अमेरिकी आंकड़े की अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो देख सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जहां पे जो कर्व था वो फ्लैटर होता हुआ दिखाई दे रहा था। 40,000 केस से गिर गिर के 20,000 केस डेली के होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से फिर से जो कर्व में इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 30 से 32 33 हजार आंकड़े जो है डेली के फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सेकेंड वेव की तरफ जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका में लॉकडाउन अब नहीं लगाया जा रहा है और साथ साथ इकोनॉमी ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, सेकेंड वेव अगर आती है तो दोस्तों फिर उसका सीधा इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी और मार्केट्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सब जिस तरीके से यहाँ पे अब इकोनॉमी ओपन होने के कारण फ्री होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसका अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा वो इम्पैक्ट जो है मार्केट पे नजर आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बात करें कोविड 19 केसेस की, तो दोस्तों ये खत्म होने का नाम ले नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में आंकड़ा 23 लाख के पार हो चुका है। और अगर हम इम्पोर्टेंटली बात करें इंडिया की, तो 4 लाख के आंकड़े को इंडिया ने पार कर लिया। 13,277 डेथ हो चुकी है इंडिया में यहाँ पे। और अब इंडिया चौथे टैली पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरे और दूसरे नंबर पे रसिया और ब्राजील बने हुए। ब्राजील में भी हालत बुरी है, 50,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लगातार ये टैली बढ़ते हुए दिखाई दे, तो पूरी दुनिया में हालत, हालांकि अब जो डेथ के आंकड़े अमेरिका में वो कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर से जो पहले आ रहे थे 3,000 4,000 डेली के, उसके हिसाब से अब दिन के 500 700 के एवरेज से ही नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगर सेकेंड वेव की जो बात कही जा रही है, अगर उस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुसीबत बनती हुई दिखाई देगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मार्केट कब तक नज़रअंदाज करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार्केट ने ये सारी चीज़ों को पूरी तरीके से फैक्टर इन करके फिर यहाँ पे तेजी दिखाने की कोशिश की है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो जो कि साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब मार्केट भी टॉप आउट होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे मार्केट्स ने उस दिन, परसों के दिन, फ्राइडे के दिन अच्छी खासी ओपनिंग दिखाई थी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स लेवल जो थे वो 100 पॉइंट वहां से नीचे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजार की भी हम बात करें तो लगभग ऊपरी लेवल से अच्छे खासे टूटते हुए दिखाई दे। 700 800 पॉइंट का करेक्शन ऊपरी लेवल से हमको देखने को मिला है। 25,500 के आसपास डाउ जोन्स से भी जाता हुआ दिखाई दिया। 1.5 से 2% तक की यहाँ जो गिरावट थी उसमें आपको देखने को मिलेगी। यूरोपियन मार्केट का भी वही हाल था। ऑलमोस्ट सारे फ्यूचर्स जो है वो आधा से 1.5% तक टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। तो ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो है अब बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी अगर नेक्स्ट वीक से। तो फिर वो सारी चीज़ें जो है इंडियन मार्केट को भी इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। हालांकि इंडियन मार्केट का जो ट्रेड और मोमेंटम है वो पॉजिटिव दिखाई देता है, जिसके कारण इंडिया का जो मार्केट है वो अभी टॉप पे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर डाउ जोन्स या यूरोपियन मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर डेफिनेटली निफ्टी में भी किसी न किसी तरीके से प्रेशर देखने को मिलेगा। और निफ्टी में जो भी तेजी बन रही है वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के दम पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ब्रॉड बेस्ड तेजी इसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जिसके कारण निफ्टी में गिरावट नहीं हो रही है और वो निफ्टी को संभाले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी नजर रखने वाली चीज़ है कि जिस तरीके से लगातार जो निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई ब्रॉडर इंडेक्स जो है स्मॉल कैप मिड कैप उसमें उतनी ज़्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बड़े स्टॉक्स की तरफ ही बढ़ता हुआ खाली दिखाई दे रहा है। चौथे नंबर पे बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब भारत के लिए देखने के लिए होगी, जो हमारे मार्केट को सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगी, दुनिया की छोड़िए,
तो वो होगी इंडिया चाइना टेंशन। जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच अब लगातार बॉर्डर पे टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से हमारे देश के जो जवान हैं वो उन्होंने भी अब शहीद होते हुए दिखाई दिए, तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से मार्केट को भी इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से अभी माहौल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की होने की आशंका यहाँ पे पूरी तरीके से जताई जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब गवर्नमेंट एक्शन में है चाइना के खिलाफ, और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडियन रेलवे ने 471 करोड़ के जो ऑर्डर थे उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ बहुत से जो चाइनीज फर्म है उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए या जो भी चीज़ होगी उसको गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल करने के लिए लगी है। साथ ही साथ स्टेट ओन बीएसएनएल जो है उनको भी ये कहा गया है कि चाइनीज जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी चीज़ है नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए जो भी सामान चाहिए चाइना से हुआवे की, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रोकते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ जो ट्रेड टेंशन है और बॉर्डर की जो टेंशन है, ये सारी चीज़ सीधी सीधी तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि मार्केट किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी नहीं चाहता। और जिस तरीके से बॉर्डर पे भी पोजीशन बनी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। और अगर मार्केट में कभी भी कोई भी गिरावट आनी है तो डेफिनेटली दोस्तों जो सेकंड न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी वो आपको यहीं से आती हुई दिखाई दे सकती है। या किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन बिगड़ती है यहाँ पे, तो आपको फिर एक बड़ी गिरावट मार्केट में, शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नज़र रखने की जरूरत है। कोई भी ट्रेड पोजीशन ऐसी ना लीजिएगा कि जो कि फिर आपको प्रॉब्लम में डाल दे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ पे भी नज़र रखने की खास ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यूज़ किसी भी वक्त किसी भी टाइम किसी भी रूप में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। पांचवें नंबर पे बात करें तो Q4 अर्निंग जो है वो अपने लास्ट लेग में आती हुई दिखाई दे। लगभग 600 से ज़्यादा कंपनियां जो है वो इस हफ्ते अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देती हुई दिखाई देगी। मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही साथ बड़ी कुछ लार्ज कैप कंपनियां भी है, जिसमें से आईटीसी, एशियन पेंट, गेल इंडिया, कोल इंडिया, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं निफ्टी की, वो अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आईओसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बर्जर पेंट, धनलक्ष्मी बैंक, इन्फोएज और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि इस हफ्ते अपने जो है क्वार्टरली 4 नतीजे जो है वो डालती हुई दिखाई देगी। और फिर इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट नतीजे जिसके ऊपर मार्केट की भी नज़र होगी वो होगा इमामी, ग्लेनमार्क फार्मा, आईआरसीटीसी और रुचि सोया। जिस तरीके से इन लोग के स्टॉक्स में बहुत से लोगों का जो पर्सनल इंटरेस्ट बना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होगा किस तरीके से ये सारी कंपनियां जो है अपने नतीजे पेश करती है क्वार्टर 4 की, और आगे की जो प्रोजेक्शन है वो किस तरीके के देते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अगले महीने से जो है क्वार्टर 1 के नतीजे आने शुरुआत हो जाएंगे, और डेफिनेटली क्वार्टर 1 के जो नतीजे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मार्केट उन सारी चीज़ों को भी अब फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा अपने भाव पे। आगे अगर बात करें 6वें नंबर पे, तो एफआईएस और डीआईएस के डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पे एफआईएस की तरफ से पिछले 2 दिनों में बाइंग के फिगर हमको देखने को मिले। लगभग 19 जून को 1237 करोड़ की बाइंग थी, और 366 करोड़ की बाइंग जो थी वो 18 जून के दिन होती हुई दिखाई दी। लेकिन उससे पहले लगातार 3 दिन तक हफ्ते में सेलिंग के बड़े आंकड़े भी देखने को मिले। तो एफआईएस के जो मूड है वो मतलब साइनोसॉइडल वेव की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, मूड के हिसाब से चलता है उनका। कोई डायरेक्शनल वेव नहीं है कि लगातार आप बाइंग ही कर रहे हैं, सेलिंग ही कर रहे हैं। तो मार्केट में इसी तरीके का कंफ्यूजन जो है एफआईएस के डेटा को देखते हुए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डीआईएस की तरफ से अगर हम बात करें तो इस हफ्ते खाली कल के दिन हम बात करें फ्राइडे को, तो 880 करोड़ की सेलिंग थी। बाकी पूरे हफ्ते डीआईएस की तरफ से थोड़ी बाइंग के फिगर देखने को मिले, लेकिन एफआईएस के मुकाबले उनके जो फिगर्स थे वो थोड़े छोटे थे। अगर पूरे महीने के आंकड़े की बात करें तो 8,873 करोड़ के नेट बाइंग जो है फाइज की तरफ से की गई इस साल इस महीने में, और 656 करोड़ की जो बाइंग है वो डीआईएस की तरफ से की गई है। लेकिन कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स के नंबर भी इस एफआईएस के आंकड़े में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको अगर निकाल के हम बात करें तो लगभग आंकड़े जो है वो फ्लैटर ही दिखाई देंगे आपको, ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे, ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। और डीआईएस की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, ये साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम और पुश आता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में, ये प्योरली ट्रेडर बेस्ड मोमेंटम है, ना कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अगर ट्रेडर्स यहाँ पे माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेडर अगर जिस दिन फंसेंगे, तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर्स जिस तरीके से लगातार पोजीशन मार्केट में बना रहे हैं, तो फिर एक बड़ी गिरावट आएगी। तो उस समय फिर एफआईएस और इन लोगों का कुछ नहीं जाने वाला। सारा का सारा जो लॉस होगा वो यहाँ पे ट्रेडर्स का होता हुआ दिखाई देगा, और ट्रेडर्स एफआईएस और डीआईएस से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही सारी चीज़ है जो कि लिक्विडिटी बेस्ड रैली जिसे कही जाती है, वो मार्केट में अब बनती हुई दिखाई दे रही है। 7वें नंबर पे बात कर लें
निफ्टी टेक्निकल्स की कि निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अपर ट्रेंड लाइन चैनल पे काम करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। लगातार 7500 के आसपास हम जाते हुए दिखाई दिए थे, फिर 8800 के आसपास एक हमको एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद जो अब मार्केट का फिर से अपर ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज साफ मोमेंटम दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में 10,600 10,700 तक के लेवल को टच करने के लिए बैठे हुए हैं, और शायद यहाँ तक का लेवल आसानी से टच हो सकता है। और निचले लेवल की अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट लाइन कहीं ना कहीं निकल के आ रही है वो 9,700 से 9,800 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है कि अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ से 9,700 9,800 के आसपास तक गिरता हुआ दिखाई सकता है, और चढ़ेगा भी तो 10,600 10,700 के आसपास तक मार्केट चढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी चैनल के अंदर जब तक है तब तक तो ये ट्रेंड बना हुआ है। ऊपर निकलने के बाद एक तेजी हो सकती है। 200 DMA लेवल की भी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 10,900 10,800 के आसपास ये जो लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की चैनल टूट जाती है तो उसके बाद आपको जो तेज गिरावट दिखेगी वो कहीं ना कहीं 8800 के आसपास, जो कि हमने रिसेंटली मई में लो लगाया था, वहां तक भी हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक हमारी जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो बनी हुई है, और इसी के बीच में कामकाज करने की उम्मीद निफ्टी की लगती हुई दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें निफ्टी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी हम मार्केट के मिड पॉइंट में खड़े हैं। लगातार जो मार्केट में लिक्विडिटी आती जा रही है उसके कारण यहाँ पे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज निफ्टी में अच्छा खासा है, और लगातार वो अपने हाई पे हाई बना रहे हैं, और उसके कारण भी यहाँ पे निफ्टी को सहारा मिल रहा है, और निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जो है मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8वें नंबर पे अगर बात कर ले तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगी। 25 जून को निफ्टी की जो है मंथली एक्सपायरी होने वाली है, और उसके बाद यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मंथली एक्सपायरी होती है दिखाई दे रही है। अप्रैल और मई महीने की जो अब मंथली एक्सपायरी थी, आखिरी हफ्ते में एक अच्छे खासे ब्रॉड मूव देखने को मिले थे और अच्छी खासी एक्सपायरी देखने को हमको मिली थी। तो इस बार भी ठीक उसी तरीके की उम्मीद मार्केट लगा के चल रहा है। जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 10,500 के कॉल पे आपको दिखाई देगा। और वहीं अगर बात कर लूँ मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट, तो 10,000 का जो पुट है वहां पे आपको साफ दिखाई देगा। 10,000 के बाद अगर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहीं बना हुआ है तो वो है 9,900 के पुट पे। और खासकर जो फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो 10,100 10,200 के स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कॉल राइटर्स की अगर बात कर ले तो वो 10,500 के स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी अभी बना हुआ है कॉल साइड में। लेकिन जो कंटिन्यूस कॉल राइटिंग है 10,300 के आसपास के लेवल में भी हमको देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जोन जरूर है, क्योंकि एक दो बार हम जाके 10,300 के आसपास अटकते हुए दिखाई दिए। तो जब तक 10,300 का लेवल नहीं निकल जाता तब तक 10,500 के नंबर जो है आने के लिए थोड़े मुश्किल होते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी के जो ऑप्शन चेन डेटा है वो इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो ब्रॉडर रेंज होती हुई दिखाई देगी निफ्टी की वो 9,900 से 10,500 के बीच इस हफ्ते होती हुई दिखाई दे सकते हैं कहीं ना कहीं। और सम कंसोलिडेशन जो है वो कमिंग वीक में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हल्का पॉजिटिव नजर आ रहा है। जो इंडिया विक्स का जो लेवल आपको दिखाई देगा वो 30 के नीचे अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 30 के नीचे जाना वॉलेटिलिटी का एक संकेत है कि यहाँ पे जो बुल्स हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर आगे के कुछ हफ्तों में हम थोड़ा अप मूव देखते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में, जिसकी भी एक्सपेक्टेशन लगातार की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि अब मार्केट जो है किस तरीके से काम करता है। फिर जुलाई सीरीज की जब शुरुआत होगी तो जुलाई सीरीज डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग मूव के लिए जानी जाती है। डायरेक्शनल मूव और लॉन्ग मूव होते हैं जुलाई की सीरीज में। तो जुलाई सीरीज किस तरीके, क्योंकि उसका इंडिकेशन हमें जून की एक्सपायरी से ही हमको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ ग्लोबली जिस तरीके से माहौल मूड चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस तरीके से अगले हफ्ते हमको किस किस चीज़ों पर नज़र रखने की इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।